नीले साफ आसमान में एक पुराना यात्री विमान शांति से उड़ रहा है। नीचे सफेद बादलों की मोटी परत फैली हुई है और सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, जैसे यह बस एक साधारण यात्रा हो। क्या कोई प्लेन 37 साल तक गायब रहने के बाद अचानक वापस आ सकता है? फ्लाइट नंबर 914 का रहस्य साल 1955 का एक व्यस्त एयरपोर्ट दिखाई देता है, जहां यात्री अपने परिवारों को अलविदा कह रहे हैं, बच्चे हाथ हिला रहे हैं और लोग सामान्य यात्रा की तरह बोर्डिंग कर रहे हैं। कॉकपिट के अंदर पायलट और को पायलट उपकरणों की जांच कर रहे हैं, नक्शे देख रहे हैं और उड़ान की अंतिम तैयारी कर रहे हैं। विमान रनवे पर तेजी से दौड़ता है, इंजन की आवाज पूरे एयरपोर्ट में गूंजती है और लोग उसे उड़ते हुए देखते हैं। विमान आसमान में ऊपर उठता है और धीरे धीरे बादलों में गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अधिकारी शांत होकर अपने काम में लगे हैं और स्क्रीन पर सभी उड़ानों की जानकारी सामान्य दिख रही है। रडार स्क्रीन पर फ्लाइट नंबर 914 का सिग्नल स्पष्ट दिखाई देता है और उसकी दिशा, ऊंचाई और गति सब ठीक दर्ज हो रही है। अचानक 1 घंटा 45 मिनट बाद वह सिग्नल बिना किसी चेतावनी के गायब हो जाता है, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। अलार्म बज उठते हैं और अधिकारी घबराकर स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच जाती है, फोन बजने लगते हैं और हर कोई जवाब ढूंढने में लग जाता है। रेडियो पर बार बार पुकारा जाता है, फ्लाइट 914, क्या आप सुन रहे हैं? जवाब दें। लेकिन दूसरी तरफ से पूरी तरह सन्नाटा रहता है। समुद्र के ऊपर खोजी जहाज भेजे जाते हैं जो पानी में किसी मलबे की तलाश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगाते हुए नीचे समुद्र को स्कैन कर रहे हैं। नौसेना और कोस्ट गार्ड बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। घंटों और दिनों की खोज के बाद भी कुछ नहीं मिलता, ना विमान ना कोई टुकड़ा। ऐसा लगा जैसे विमान हवा में ही घुल गया हो। अखबारों में बड़ी हेडलाइन छपती है, आसमान में गायब रहस्यमयी फ्लाइट। मृतकों के परिवार रोते हुए दिखाई देते हैं, उम्मीद टूट चुकी है। स्मारक पर मोमबत्तियां और फूल रखे जाते हैं, लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सरकार आधिकारिक बयान जारी करती है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त मान लिया गया है। फाइल बंद कर दी जाती है। नो सर्वाइवर्स। साल 1992, वेनेजुएला का काराकस शहर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी है। सिमोन बोलीवर एयरपोर्ट पर विमान आ जा रहे हैं और सब सामान्य है। कंट्रोल रूम में अधिकारी शांत बैठे अपने काम में लगे हैं। अचानक रडार स्क्रीन पर एक अनजान सिग्नल उभरता है। ऑपरेटर चौंक कर स्क्रीन को ध्यान से देखने लगता है। डेटाबेस चेक किया जाता है, लेकिन उस विमान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। रेडियो पर अचानक एक पुरानी शैली की आवाज सुनाई देती है, यह पैन एम फ्लाइट नंबर 914 है, हमें लैंडिंग की अनुमति चाहिए। कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अधिकारी एक दूसरे को अविश्वास से देखते हैं। कोई कहता है पैन एम तो सालों पहले बंद हो चुकी है। आसमान में एक पुराना प्रोपेलर विमान दिखाई देता है। वह धूल से भरा और जंग लगा हुआ लगता है। उसमें कोई आधुनिक नेविगेशन सिस्टम नहीं दिखता। विमान धीरे धीरे रनवे पर उतर जाता है। विमान का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सभी सांस रोके देखते हैं। 1950 के दशक के कपड़ों में यात्री बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में पुराने सूटकेस और कागजी टिकट हैं। एक महिला अपनी गोद में छोटे बच्चे को लिए खड़ी है। यात्री आसपास देखकर भ्रमित और डरे हुए दिखाई देते हैं। नैरेटर पूछता है, अगर ये 1955 के हैं तो बूढ़े क्यों नहीं हुए? मीडिया की गाड़ियां और रिपोर्टर मौके पर पहुंच जाते हैं। कैमरों की फ्लैश लगातार चमकती है। सरकारी एजेंसियां क्षेत्र को घेर लेती हैं। इमिग्रेशन अधिकारी जांच के लिए विमान की ओर बढ़ता है। कॉकपिट में पायलट घबराया हुआ दिखाई देता है। अचानक विमान का दरवाजा बंद हो जाता है। बिना अनुमति के विमान फिर से उड़ान भर लेता है। लोग हैरानी से आसमान की ओर देखते रह जाते हैं। दुनिया भर के अखबारों में खबर छपती है, टाइम ट्रैवल प्लेन। लोग टीवी पर बहस करते हैं, सच या झूठ, साजिश या चमत्कार। जांच में कहा गया कि यह कहानी एक फर्जी खबर से शुरू हुई थी, लेकिन आज भी कुछ लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं समय की कोई दरार जरूर है जो अतीत को भविष्य से जोड़ सकती है।